धमका रहे मोदी जी को? बिल्कुल धमका रहे। वो हमको धमका सकते हैं तो हम उनको नहीं धमका सकते क्या? वो गलत है। अरे भैया उन्होंने संवैधानिक के खिलाफ हमारे खिलाफ निर्णय लिया है तो गलत है। सरकार से हर चीज से पहले संविधान है और वो संविधान अधिकार देता है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अधिकार मांगने बैठे हुए हैं। किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, फिटमेंट फैक्टर को दिखाने के लिए बैठे। भारतवर्ष के अंदर राम मंदिर की भी ज़रूरत है तो मस्जिद की भी ज़रूरत है तो गुरुद्वारे की भी ज़रूरत है और गिरजाघर की भी ज़रूरत है। एक राम मंदिर से ही भारतवर्ष नहीं चलेगा। तो हमने मलाई चाटी है और हम और हमारा परिवार सदैव जो है सरदों के रक्षक रहे हैं और अभी भी हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है ही नहीं तो उसी समानता के अधिकार को मांगने के लिए बैठे हैं। और गवर्नमेंट को अगर नज़र में आया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। उस गलती को बताने के लिए हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। इस राष्ट्रवादी सरकार में भी सैनिक समानता का अधिकार मांग रहा है, सम्मान का अधिकार मांग रहा है। बिल्कुल मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। इस देश में संविधान, इस देश के अंदर हर सरकार से हर चीज से पहले संविधान है और वो संविधान अधिकार देता है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अधिकार मांगने बैठे हुए हैं हम। और उसकी मोदी जी के अधीन बैठे हुए आयोग ने अनदेखी की है। जिस मोदी जी के रहते हुए ये तो हो रहा है। हाँ हो रहा है, मतलब किया है। और मोदी जी के कहने पे ही एक आयोग के साइन से ही वो बात नहीं बनती है। राष्ट्रपति के साइन भी होते हैं, उसके बाद में वो चीज़ें हुई हैं तो इसका मतलब वो बहरे अंधे हैं और साइन कर दिया और लागू हो गया। भरोसा है ना मोदी जी पर? बिल्कुल नहीं है साहब। अरे इतना ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा आपको? वर्ल्ड में डंका बज रहा है, आपको भरोसा ही नहीं है देश को। भैया विश्व में डंका बज रहा होता तो हमारे जो वन रंग वन पेंशन की या और भी धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को नेशनल न्यूज़ चैनल इसीलिए दरकिनारे कर रहे हैं कि उनके जो आपका जो सवाल है या जो आपकी सोच है वो विश्व को न पता चल जाए कि विश्व के अंदर भारत में भारत के सैनिक धरने पे बैठे हुए। अच्छा, हर को बदनाम करने के लिए आप लोग, साजिश है आप लोग? भैया मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, फिटमेंट फैक्टर को दिखाने के लिए बैठे हैं। और वो फिटमेंट फैक्टर आपको भी नजर आ रहा होगा कि क्या फर्क है। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर राम मंदिर की भी ज़रूरत है तो मस्जिद की भी ज़रूरत है तो गुरुद्वारे की भी ज़रूरत है और गिरजाघर की भी ज़रूरत है। एक राम मंदिर से ही भारतवर्ष नहीं चलेगा। पहले पे कमीशन पर हमारी रामराज आ गया ना। आप 24 हमारा राम राज तभी आएगा जब हमारे वन रैंक वन पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होगा, तभी हमारा राम राज्य है। सेवा करना है तो एक दिन भी काफी है, बिना पैसा लिए सेवा तब तो होगा। आप तो मलाई चाहते हैं। आप मलाई भैया चाटते रहे 75 साल। नहीं तो हमने मलाई चाटी है और हम और हमारा परिवार सदैव जो है सरदों के रक्षक रहे हैं और अभी भी हैं। कोई मोदी जी के परिवार से नहीं है या कोई पत्रकार के परिवार से वहाँ पे नहीं होगा। खिलाने के लिए खिलाते हैं। तेज बहादुर को देखा होगा, तेज बहादुर ने बताया था कि दाल के पतीले में कूद जाओ दाना नहीं मिलता है। और वहाँ पे मोदी जी जाके वैसी बात करते हैं। जो जिस बंदे ने सच्चाई बताई थी उसको झुठलाने में पूरा देश लग गया। ठीक है, आप वो लोग राजनीति करते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बाद में जाके। भैया हमें चुनाव भी नहीं लड़ना। लड़ने जा रहे हैं चुनाव। हमने ओनली अपनी OROP की बात को रखा है और OROP की बात को ही रख रहे हैं। और चुनाव लड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर इस तरीके के चौकीदार होंगे तो हम इस देश में आदर्शवादी अच्छे लोगों को उस चौकीदार की पोस्ट पे बिठाने का काम करेंगे। अरे मोदी जी ने सब त्याग दिया देश के लिए, कैसे चौकीदारी कर रहे हैं? त्याग दिया, आप भी त्याग के बैठे हैं। पत्रकार महोदय, आप लोगों को पता होगा फोन टेपिंग और जासूसी के केस जो मंत्रालयों में हुए थे, उस फोन टेपिंग के केस को अगर आपने स्टडी किया होता तो ये सवाल मुझसे कहा ही नहीं होता आपने। जिसमें वो सबूत हैं वो सभी अधिकारीगण नेतागण लोगों के हैं और उससे ये जाहिर होता है कि उन पदों पर बैठकर
उनमें से एक भी व्यक्ति इस देश के लिए देश हित में काम नहीं कर रहा, जिसको आपको भली भांति तरीके से आरटीआई लगाकर सुप्रीम कोर्ट से आप लेके स्टडी कर ले। कम उम्र में पेंशन आ जाते हैं। हाँ। और सैनिक ही किसान होता है। हाँ। और हम किसान हैं, वो सैनिक ही हम किसान हैं। हाँ। और किसानों ने पहले भी बॉर्डर पे जो दिखाया था, लग गया था किसानों को तब भी, और इतनी बड़ी तादाद। भैया वहाँ पे भी हम ही लोग थे। हाँ। और 1 साल नहीं लगेगा। हाँ। ये तो मीडिया भी सुन ले और मोदी जी भी सुन ले, हाँ। अब वो 1 साल नहीं लगेगा। मीडिया को क्यों बोले, मीडिया को क्यों तो मोदी जी को धमका भैया मीडिया है ही मोदी जी का, है ही मीडिया है ही मोदी जी का। कौन सा मीडिया? सभी मीडिया, आप नाम बताइए उनका, मीडिया नाम बताइए। सारा ही मीडिया। डरते हैं आप, नाम नहीं लेना चाहते हैं? डरते हम किसी से नहीं है। तो नाम बताइए उनका। तो हम तो बोल तो रहे हैं, सारे मीडिया बोल रहे हैं भैया। आप धमका रहे मोदी जी को? बिल्कुल धमका रहे। वो हमको धमका सकते हैं तो हम उनको नहीं धमका सकते क्या? वो गलत है। अरे भैया उन्होंने संवैधानिक ओथ के खिलाफ हमारे खिलाफ निर्णय लिया है तो गलत है, और गलत आदमी को धमकाया जा सकता है।